हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को नए चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें है नए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट ऐसा सबस्टेंस होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, निकल को, स्टील को, कोबाल्ट, इन सब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ pieces of iron, nickel, cobalt, steel is called cobalt, steel एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं, is called a magnet। मैग्नेट की हिस्ट्री बहुत लंबी है, उसके बारे में हम उसमें नहीं बताएंगे। जितना आपको अकॉर्डिंग टू कोर्स आवश्यक है उतना ही हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों के यहाँ शेप के आधार पर कई प्रकार के मैग्नेट होते हैं। लैब में यूज होने वाला सबसे कॉमन मोस्ट मैग्नेट होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होता है वो मोस्ट कॉमन मैग्नेट है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, मोस्ट कॉमन मैग्नेट अब ये नहीं लिखेंगे कि यूज्ड इन लेबोरेटरी। मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट है जिसका क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस हर जगह इक्वल होती है। पूरा जैसे इतना बड़ा बार मैग्नेट होगा तो उसमें क्रॉस सेक्शन हर जगह इक्वल यानी यूनिफॉर्म होगा। इसमें लिख सकते हैं इट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर मैग्नेट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। देखिए, हम लोगों के यहाँ एक कंपास निडल यूज़ की जाती है, उसमें भी रेक्टेंगुलर यानी लॉन्ग मैग्नेट ही उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन वो फ्रीली मूव कर सकता है। उसमें ऐसा बना रहता है कि एक तरफ एरो साइन दिखाई देता है, लेकिन है वो भी क्योंकि लॉन्ग है इसलिए उसको भी एक प्रकार का बार मैग्नेट ही माना जाता है। ठीक है, अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ें, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट में नंबर 1 आप देख सकते हैं इसमें होता है, इसमें हर मैग्नेट में चाहे जो मैग्नेट लिया जाए इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट has two poles,
पोल्स, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट होते हैं। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग किसको कहते हैं वो भी हम लोग जान लें। पहली प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब पहले तो नॉर्थ साउथ पोल हम लोग जाने। जब हम लोग किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी एक धागे से लटका देते हैं, वहाँ पर कोई और मैग्नेट प्रेजेंट ना हो, तो वो देखते हैं कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, अलाइंड होता है। तो उसका जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा वो साउथ पोल होता है। द एंड ऑफ a freely suspended magnet, a freely suspended magnet which aligned या pointed towards the north direction is called north pole। नॉर्थ पोल, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं नॉर्थ पोल को। और जो पोल साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, एंड द एंड which pointed towards south direction is called साउथ पोल। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को। ठीक है, तो इससे हम लोगों को और भी चीज़ें समझ में आती हैं। इसका मतलब है कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मतलब कि उस मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए, लटकाया जाए, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक वहाँ पर और कोई मैग्नेट फोर्स लगाने के लिए ना आ जाए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं इसमें कि द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, freely suspended magnet always aligned in north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ले सकते हैं। इसी तरीके अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे आप जानते हैं हर मैग्नेट में दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर दो मैग्नेट का सेम पोल यानी लाइक पोल, जैसे नॉर्थ पोल अगर पास लाएंगे या साउथ पोल पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अपोजिट पोल या अनलाइक पोल, जैसे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अगर पास में लाएंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यह मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट
टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर यानी हमने आपको बता दिया साउथ साउथ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। एंड अनलाइक पोल, अनलाइक पोल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर आप ये चाहें, जैसे ये मैग्नेट बना दिए, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, आप सोचिए कि इसको कट करके इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंगल पोल का कोई भी मैग्नेट कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ये तो हो गया, चार हमने बताया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी जान गए हैं तो हम लोग मैग्नेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं इसको भी जाने, मैग्नेट का क्या यूज़ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट, यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसको देखें। देखिए मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेडियो में यूज़ किया जा सकता है, टेलीविज़न में, टेलीविज़न में, स्टीरियो स्पीकर में, स्टीरियो स्पीकर्स, यह रेडियो टेलीविज़न और स्टीरियो स्पीकर्स में यूज़ किया जाता है। फिर इसका और कहाँ पर यूज होता है, रेफ्रिजरेटर डोर, रेफ्रिजरेटर डोर में इसका यूज किया जाता है। और यह जानते हैं ऑडियो और वीडियो कैसेट टेप्स में यूज किया जाता है। ऑन द ऑडियो एंड वीडियो कैसेट टेप्स वहाँ पर आप यूज़ करते हैं। और ऑन हार्ड डिस्क, ध्यान से कंप्यूटर में यूज होता है, ऑन हार्ड डिस्क्स एंड फ्लॉपीज़, पहले फ्लॉपीज़ यूज होती थी, अब भी यूज होती हैं। एंड हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज़ ऑफ कंप्यूटर ठीक है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के खिलौनों में भी यूज़ किया जाता है। इन चिल्ड्रंस टॉयज़ में इसको यूज़ करते हैं। बहुत से खिलौने बनाए जाते हैं, उसमें मैग्नेट का यूज़ होता है। और इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड
जनरेटर्स या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज होता है। और इन एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिस टेक्निक होती उसमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, एमआरआई। और इस टेक्निक का यूज़ करके हम लोग इंटरनल आर्गन का पिक्चर ऑब्टेन करते हैं, जिससे पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद मिलती है, इंटरनल आर्गन के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है। ये तो हो गया आपके यहाँ मैग्नेट एंड देयर यूज़। अब इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे।